दोस्तों, आज हम जिस नवीन मुद्दे पे बात करेंगे वह है 3 नए कृषि बिल क्या हैं और किसान इन बिलों का विरोध क्यों कर रहे हैं, उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। कृषि सुधारों पर सरकार ने 3 विधेयक पारित किए हैं। किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल्य आश्वासन और सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। 14 सितंबर को इन्हें जो है लॉकडाउन के दौरान अध्यादेश के रूप में जारी किए गए थे और 14 सितंबर को इन्हें संसद में पेश किया गया था। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने 16 सितंबर को व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश और मूल्य आश्वासन अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आगे बढ़े कि उन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले दोनों विधेयकों को पारित किया जाए। अध्यादेशों के खिलाफ देश भर के किसान और किसान संगठनों ने विरोध किया। जुलाई में पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा ट्रैक्टर विरोध इन विरोधों में था। पंजाब विधानसभा ने 28 अगस्त को केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। लोकसभा में 3 कृषि संबंधी विधेयकों के पारित होने से हरियाणा और पंजाब में तेलंगाना के विरोध में किसानों और विपक्षी दलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। कृषि बिल क्या है, किसान दुखी क्यों है, इस पर एक नज़र डालते हैं। नीचे हम कृषि विभाग केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए बिलों की पूरी चर्चा करेंगे और आपको इसके तथ्य बताएंगे। नीचे प्राप्त जानेंगे कि यह तीनों बिल क्या हैं, आखिरकार किसान इस बिल से क्यों नाराज हैं, प्रदर्शन और आंदोलन क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले 3 बिलों की बात करते हैं। व्हाट आर 3 बिल्स? एग्रीकल्चर बिल्स। केंद्र ने 3 नए बिल जो है पारित किए हैं। किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरा, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल्य आश्वासन, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस। तीसरा, सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। विधेयकों के बारे में सरकार क्या कहती है? गवर्नमेंट व्यू ऑफ 3 बिल्स। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र को बदल देंगे और किसानों की आय को बढ़ाएंगे और केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया है। यह बिल कहता है कि किसानों को सरकार द्वारा नियंत्रित बाजारों से स्वतंत्र कर देंगे और उन्हें उनकी उपज बेहतर मूल्य दिलाएंगे। अब नए प्रावधानों की बात करें। व्हाट आर न्यू प्रोविजंस अप्लाइड अंडर दीज न्यू 3 बिल्स? बिलों में एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है जहां किसान और व्यापारी मंडियों के बाहर अपना उत्पाद बेच और खरीद सकते हैं। वे अंतर राज्य व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं और परिवहन लागत को कम करने का प्रस्ताव करते हैं। विधेयकों ने समझौतों पर एक रूपरेखा तैयार की है जो किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों, निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ जुड़ने के लिए सक्षम बनाता है, जबकि आधुनिक तकनीक के लिए किसान पहुंच प्रदान करते हुए सेवाओं और उपज की बिक्री करता है। ये 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभ प्रदान करते हैं। बिल आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज और दालों जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए भी प्रदान करते हैं और एफडीआई को भी आकर्षित करते हैं। नए बिल को लेकर किसानों की चिंताएं क्या है? फार्मर्स
concerns for these new 3 एग्रीकल्चर बिल्स। किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने को लेकर आशंकित हैं। अन्य चिंताओं में कृषि व्यवसायों और बड़े खुदरा विक्रेताओं की बातचीत में ऊपरी हाथ शामिल है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। कंपनियों से छोटे किसानों के लिए लाभ, उनके साथ प्रायोजकों की कमाई को कम करने की संभावना है। किसानों को यह भी डर है कि कंपनियां वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर सकती हैं। सहकारी संघवाद को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चूंकि कृषि और बाजार राज्य विषय है, सूची 14 में क्रमशः 14 और 28 दर्ज करें। अध्यादेशों को राज्यों के कार्यों और संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ प्रत्यक्ष अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र ने यह तर्क दिया है कि खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का हिस्सा है। इस प्रकार यह संवैधानिक स्वामित्व प्रदान करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए अंत, एंड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएसपी। किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलने का लक्ष्य रखता है। अंतर राज्य व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। कृषि उपज, यह राज्यों को एएमएसी बाजारों के बाहर व्यापार शुल्क, उपकर और लेवी एकत्र करने से रोकता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार एपीएमसी किसानों की उपज की प्रभावी खोज के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के बीच उचित व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। एमएसपी खरीदारों, कमीशन एजेंटों और निजी बाजारों को लाइसेंस प्रदान करके किसानों की उपज के व्यापार को विनियमित कर सकता है। इस तरह के व्यापार पर लेवी, बाजार शुल्क और या कोई अन्य शुल्क और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने बाजारों के भीतर आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। आलोचक एमएसपी के एकाधिकार के विघटन को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खाद्यान्न की सुनिश्चित खरीद को समाप्त करने के संकेत के रूप में देखते हैं। केंद्र के एक राष्ट्र एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट के लिए आलोचकों ने एक राष्ट्र एक एमएसपी मांगा है। आलोचकों का तर्क है कि बड़ी संख्या में किसानों को उनकी उपज के लिए एमएसपी प्राप्त करना और एपीएमसी में खामी को सही करने के बजाय इन राज्य तंत्रों को निरर्थक बनाना समय की आवश्यकता है। अनुबंध खेती के लिए रूपरेखा जारी, एश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ्रेमवर्क। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध कृषि से संबंधित है, जो कृषि उपज की बिक्री और खरीद के लिए व्यापार समझौते पर एक रूपरेखा प्रदान करता है। कानून में परिकल्पित पारस्परिक रूप से सहमत पारस्परिक मूल्य ढांचे को किसानों की रक्षा और सशक्त बनाने वाले के रूप में पेश किया गया है। लिखित कृषि समझौता किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पालन से पहले दर्ज किया गया आपूर्ति और गुणवत्ता, ग्रेड मानकों और कृषि उपज और सेवाओं की कीमत के लिए नियम और शर्तों को सूचीबद्ध करता है। खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत समझौतों में उल्लेखित की जानी है। विविधताओं के अधीन कीमतों के मामले में समझौते में ऐसी उपज के लिए भुगतान की जाने वाली एक गारंटीड कीमत शामिल होनी चाहिए और एक संदर्भ प्रचलित कीमतों या किसी अन्य उपयुक्त बेंचमार्क कीमतों से जुड़ा हुआ है। किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए गारंटी मूल्य से अधिक और ऊपर बोनस या प्रीमियम सहित
दिया जाना चाहिए। इस तरह की कीमत निर्धारित करने के लिए की विधि गारंटीड कीमत और अतिरिक्त राशि सहित अनुबंध के रूप में प्रदान की जाएगी। मूल्य निर्धारण के लिए कोई तंत्र नहीं होगा। नो मैकेनिज्म सिस्टम बुल्ट फॉर प्राइस फिक्सेशन। मूल्य आश्वासन विधेयक मूल्य शोषण के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करते हुए मूल्य निर्धारण के लिए तंत्र को निर्धारित नहीं करता। ऐसी आशंका है कि निजी कॉरपोरेटर घरानों को दिए जाने वाले फ्री हैंड से किसानों का शोषण हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के किसानों के लिए एक नई अवधारणा नहीं है। अन्न, अनाज और कुक्कुट क्षेत्रों में औपचारिक अनुबंधों के लिए अनौपचारिक अनुबंध आम हैं। खेत क्षेत्र की असंगठित प्रकृति और निजी कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ कानूनी लड़ाई के लिए संसाधनों की कमी के कारण औपचारिक दायित्वों के बारे में आलोचक आशंकित करते हैं। खाद्य पदार्थों का अपव्यय बढ़ावा। इंक्रीज ऑफ डीरेगुलेशन फॉर फूड आइटम्स। आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को हटा देता है। संशोधन इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, संचालन और वितरण को निष्क्रिय कर देगा। केंद्र सरकार को युद्ध, आपातकाल, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा के दौरान आपूर्ति के विनियमन की अनुमति है, जबकि ऐसे समय में निर्यातकों और प्रोसेसर के लिए छूट प्रदान करते हैं। अध्यादेशों के लिए आवश्यक है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित होना चाहिए। स्टॉक सीमा केवल तभी लगाई जा सकती है जब बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि हो। PRS के अनुसार गैर खराब कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाएगी। क्या खाद्य सुरक्षा कम की जाएगी? विल फूड सिक्योरिटी अनडिटरमाइंड? पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खाद्य पदार्थों के नियमन में ढील देते हुए कहा है कि इससे निर्यातकों, प्रोसेसरों और व्यापारियों को फसल के मौसम के दौरान फसल के उत्पादन की प्राप्ति होगी। जब कीमतें आमतौर पर कम होती है और कीमतें बढ़ने पर बाद में इसे जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है क्योंकि राज्य के भीतर स्टॉक की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। आलोचकों ने आवश्यक कीमतों और बढ़े हुए कालाबाजारी के मूल्यों में अतार्किकता और अस्थिरता का अनुमान लगाया है। इन तीनों विधेयकों की अधिक जानकारी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो ये बिल पेश किए गए हैं उन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश के में कृषि सुधार के लिए लोकसभा में जो महत्वपूर्ण बिल पारित हुए हैं उनके लिए आभार व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा है कि देश में कृषि सुधार के लिए लोकसभा द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा है कि भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं जिन पर पूरे देश को अभिमान है। मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह के दिन रात काम कर रही है और लोकसभा में पारित होते हुए ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक जो है एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने इस बिल के बारे में बताया है। और साथ ही कहा है कि यह जो कदम है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।